दोस्तों साल 1984 इस साल को इंडियन हिस्ट्री में स्याह-तरीन साल माना जाता है। सिर्फ 3 दिनों में लगभग 3000 सिखों को मारा जाता है और वो भी 1 किल पर मिनट के हिसाब से, यानी हर 1 मिनट में 1 सिख को मारा जाता है। दोस्तों इस वाक़ये की शुरुआत 1 जून 1984 को होती है, जब इंदिरा गांधी उस वक्त की इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंडियन आर्मी को एक मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर देती हैं। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया जाता है। यह मिलिट्री अटैक सिखों के रिलीजियस सेंटर में किया जाता है। इंडियन आर्मी पंजाब के गोल्डन टेंपल में इंटर होती है और वेपन्स के जोर से सिख यात्रियों को इस टेंपल से जबरदस्ती बाहर निकाल देती है। यह सब कुछ खालिस्तान मूवमेंट को खत्म करने के लिए किया जा रहा था। खालिस्तान मूवमेंट एक पॉलिटिकल सिख मूवमेंट है जिसका मिशन सिखों के लिए एक अलग स्टेट बनाना है। इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी अकल तख्त को गिराने के लिए मिलिट्री टैंक का यूज करती है और हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स को अपने कंट्रोल में कर लेती है। पूरे हिंदुस्तान में सिखों पर तशद्दुद किया जाता है और इन्हें टॉर्चर किया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 उस वक्त की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मार दिया जाता है। सतवंत सिंह और बीत सिंह लगभग 33 बुलेट्स इंडियन पीएम पर फायर करते हैं। ये दोनों इंदिरा गांधी के पर्सनल गार्ड थे। जैसे जैसे इंदिरा गांधी की मौत की खबर हिंदुस्तान में फैलती है, देश भर में हिंदू सिख फसाद फूट पड़ते हैं, स्पेशली न्यू दिल्ली में। पूरे देश में सिख मर्दों को पीटा जाता है और यहां तक कि इन पर तेल छिड़ककर इन्हें आग लगा दी जाती है। सिख औरतों और बच्चों को भी इसका निशाना बनाया जाता है और उन पर भी बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। लगभग 50,000 सिख अपने घरों को छोड़कर चले जाते हैं। लगभग 10,000 सिखों के घरों और बिजनेसेस को जलाया जाता है। लोगों का यह कहना है कि उस वक्त हिंदू वोटिंग लिस्ट की मदद से सिखों की निशानदेही करते थे। हिंदू रात के समय सिखों के घरों पर एक लाल रंग का निशान लगा देते। अगले दिन सिखों पर एक धावा बोल दिया जाता और इनके घरों को जला दिया जाता। दोस्तों इंदिरा गांधी को भारत माता कहा जाता है, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके बेटों यानी कि सिख यात्रियों को बेदर्दी से पीटा जाता है। इंदिरा गांधी की मौत के बाद पूरे हिंदुस्तान में फसाद शुरू हो गए। इंडियन गवर्नमेंट बेबस थी और इंडियन पुलिस इस सब को खामोशी से देख रही थी। पूरे देश की जनता इस सब का जिम्मेदार इंडियन कांग्रेस पार्टी को करार दे रही थी। इस सारे वाक़े पर राजीव गांधी ये कहते हैं कि जब कोई दरख्त गिरता है तो जमीन हिल जाती है, यानी इस सब का असल जिम्मेदार सिख खुद हैं। दोस्तों राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की मौत के बाद इंडिया का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट इस सारे मामले को छुपाना चाहती थी। राजीव गांधी की यह स्टेटमेंट इन्फोर्समेंट एजेंसी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लिए इस बात का इशारा थी कि वो हिंदुओं के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना करें। हिंदुस्तान के सिखों का यह कहना है कि कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं जिससे 1984 में सिखों पर होने वाले जुल्म को भुलाया जाए। ऐसा तब ही मुमकिन है जब पूरे हिंदुस्तान से सिखों को मार दिया जाए। और निर्परीत का यह कहना था कि हिंदुस्तान के सिखों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे मर्दों को मारा गया और औरतों का रैप किया गया, हमारे घरों को जलाया गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट आज तक खामोश है। क्या सिख हिंदुस्तान के शहरी नहीं, हम पर अपने ही लोगों ने जुल्म किया। इस वाक़े के बाद सिख आज भी हिंदुस्तान में इंसाफ ढूंढ रहे हैं। दोस्तों इस वाक़े के बाद लगभग 587 केसेस सिर्फ दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर्ड किए, जिनमें से बाद में 241 केसेस को यह कहकर क्लोज कर दिया गया कि इनका कोई सबूत नहीं मिला। 2006 में इनमें से 4 केसेस को दोबारा ओपन किया जाता है और एक केस 2013 में दोबारा ओपन किया जाता है। इन 5 केसेस में लगभग 35 लोगों को सजा सुनाई जाती है, जबकि बाकी तमाम केसेस आज तक क्लोज हैं। 1984 का यह वाकया 20वीं सदी का एक दर्दनाक वाकया था।